नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। माँ मुझे स्कूल जाना है। देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षी योजना का खास विश्लेषण। जमीनी स्तर पर कितनी कारगर, कितनी असरदार, इस विषय पर भाषण। महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज में जारी करी जमीनी हकीकत। बोईसर, चेतना गली अवधनगर के रहीवासियों को कब मिलेगी केमिकल माफिया से राहत। ईरान संघर्ष के बीच कई कंपनियों ने रोकी भर्ती, जा सकती है लाखों लोगों की नौकरी। 21% से अधिक ने कहा कि कार्यभार का दबाव और परियोजना समय सीमा में वृद्धि हुई है, जबकि 22% ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यात्रा बाधित हुई है। सहकारी चीनी मिल चुनाव के जरिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2029 की तैयारी में जुटे अजीत पवार। वे नीलकंठेश्वर पैनल के उम्मीदवार हैं और 40 साल बाद सहकारी चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। इसे 2029 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई में जून के महीने में औसत बारिश का लगभग 80% पानी बरस चुका है, जिससे झीलों में पानी का स्तर पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा 26% तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी दी है। धारावी में किसी भी नागरिक के साथ नहीं होगी नाइंसाफी। सर्वे में अब पात्रता साबित करने को मिलेंगे 4 मौके। सर्वे रिपोर्ट में नाम न होने पर नागरिकों की शंकाओं को दूर करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। गणेशोत्सव के लिए कोंकण आने वालों के लिए गुड न्यूज। सोमवार से रेलवे टिकट बुकिंग शुरू। गणेशोत्सव के लिए रिजर्वेशन सोमवार से शुरू हो जाएगा। इस साल गणेश जी का आगमन बुधवार 27 अगस्त को होगा। मुंबई में 10 साल की बच्ची पर अमानवीय अत्याचार की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक युवक और उसकी गर्लफ्रेंड ने ये घिनौना कृत्य उस समय किया जब उसकी मां घर पर नहीं थी। दोनों उसके घर में रहते हैं। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। त्वचा कैंसर से जूझ रही 60 वर्षीय महिला मुंबई में कूड़े के ढेर में मिली। त्वचा कैंसर से जूझ रही 60 वर्षीय महिला को उसके पोते ने मुंबई की आरे कॉलोनी में कूड़े के ढेर के पास फेंक दिया। वे बहुत कमजोर हालत में मिली और बाद में कई बार मना करने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री LR तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज में लगा स्मार्ट बायोमेट्रिक बैरिकेड्स। अब इस कॉलेज के भीतर सिर्फ यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी ही प्रवेश कर पाएंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल एजुकेशन के चेयरमैन ललन तिवारी के अनुसार स्मार्ट बायोमेट्रिक सिस्टम के कई फायदे हैं, जिनमें सुरक्षा, सुविधा और सटीकता शामिल है। कल्याण की सड़कों पर भड़का तनाव। यातायात पुलिस और बाइक सवार के बीच हाथापाई। मुसलमान कभी भी सीएम योगी की तरह अपने बयान को लेकर घिरे अखिलेश के विधायक। एनसीपी ने की तीखी आलोचना। रो से यातायात की भीड़ कम करने में मदद मिली। विरार की ओर जाने वाले नागरिक रो को प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले सप्ताह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की भीषण भीड़ के कारण नागरिक परेशान हैं और कई यात्रियों ने अब सफाले और विरार के बीच रो सेवा का उपयोग करना शुरू कर दिया है। बुलेट ट्रेन ट्रैक बॉक्स गर्डर सफलतापूर्वक स्थापित। महाराष्ट्र में पहली बार पूरी लंबाई का बॉक्स गर्डर स्थापित किया गया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट के महाराष्ट्र डिवीजन के दहानू तालुका के साखरे गांव में 40 मीटर लंबा बॉक्स गर्डर सफलतापूर्वक स्थापित किया है। मुंबई में मरीन ड्राइव के पास आवासीय इमारत में लगी आग। मुंबई में मरीन ड्राइव के पास नीलखंड इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लग गई, जिसमें इमारत से लपटे धुएं का घना गुबार निकलता देखा गया। महाराष्ट्र के शिक्षक कक्षा में डेस्क पर पैर रखकर सोते हैं। वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में शिक्षक गहरी नींद में खर्राटे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक छात्र ने पुष्टि की है कि वे 30 मिनट से अधिक समय से सो रहे थे।
निकाय चुनाव से पहले साथ आएंगे उद्धव और राज ठाकरे, गठबंधन पर क्या बोले संजय राउत। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि गठबंधन का फैसला उद्धव और राज ठाकरे ही करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी और का कुछ बोलना अनुचित है। टेस्ट में कम अंक लाने पर भड़के पिता ने ली बेटी की जान, पोस्टमार्टम में मिले शरीर पर गंभीर चोटों के निशान। महाराष्ट्र के सांगली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी क्योंकि उसने 12वीं कक्षा में कम अंक प्राप्त किए थे। सितारे जमीन पर ने वसूल लिया अपना बजट। इंडिया में 3 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने वाली स्पेशल एबल सितारे जमीन पर वर्ल्ड वाइड काफी अच्छी कमाई कर रही है। बॉर्डर 2 को लेकर वरुण धवन ने कैडेट्स के साथ की ट्रेनिंग, 50 नकल पुशअप का चैलेंज किया पूरा। दीपिका पादुकोण के 8 घंटे शिफ्ट डिमांड के विवाद में कूदी सोनाक्षी सिन्हा। अब सोनाक्षी सिन्हा ने भी एक हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस का सपोर्ट करते हुए 8 घंटे शिफ्ट डिमांड को लेकर अपनी राय रखी है। अनुपमा के सेट पर लगी भीषण आग, टेंट एरिया हुआ जलकर राख। 2 घंटे बाद होने वाली थी शूटिंग। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।